नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में दुर्गा पूजा की गाइडलाइन जारी हो चुकी है, तो आखिर क्या मिलेगी छूट और कितनी पाबंदी? आज आपको कुछ ऐसी खबर बताऊंगा ना कि आप भी हैरान हो जाओगे और एक ही आवाज निकलेगी, ओ माय गॉड। तो त्योहारों में बिहार में कई नए नियम होंगे लागू। तो कुल मिलाकर कहिए ना कि बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो बिहार सरकार ने दुर्गा पूजा के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार दशहरा पर 9 लगेंगे मेले, 9 बटेगा प्रसाद। रामलीला का भी आयोजन नहीं होगा, रावण दहन की भी अनुमति नहीं होगी। दुर्गा पूजा घर या मंदिर में ही की जाएगी। लाउड स्पीकर भी नहीं बजेंगे और मेला तो लगेगा नहीं, और साथ ही किसी भी प्रकार का खाद्य सामग्री का स्टॉल भी नहीं लगेगा। और 25 अक्टूबर को होगा विसर्जन। 10 अक्टूबर से चलने वाली ट्रेनों में इस बार दिखेगा बड़ा बदलाव। खुलने से आधे घंटे पहले तक बुकिंग और चार्ट 2 बार होगा जारी। राजद प्रत्याशी सरोज यादव का ऑडियो वायरल और कहा कि विधायक का पावर नहीं जानता है, तुमको टंगवा कर लाने में टाइम लगेगा क्या, जूता से मारेंगे। टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी एमएलए ने जिंदगी भर के लिए अन्न खाना छोड़ा, अब जिंदगी भर फल खाएंगे। कोरोना अपडेट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 99,496 सैंपल की जांच हुई, जिनमें से 1155 नए मामले मिले। पिता के पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाते रो पड़े चिराग, और तेजस्वी ने परिवार से मिल ढांढस बढ़ाया। सीएम नीतीश समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन पर देश में झुका राष्ट्रध्वज, और राष्ट्रपति व पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। अमीर बनने के लिए विधायक बनना चाहते हैं ये उम्मीदवार, और कहा जो भी विधायक बना वह हो गया करोड़पति, मैं बनूंगा अरबपति। और जैसे कि पहले आए खबर के अनुसार तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि शक्ति मलिक हत्या मामले में मेरा नाम घसीटे जाने पर नीतीश कुमार माफी मांगे, नहीं तो मानहानि का केस करूंगा। और अब यह खबर आ रही है कि शक्ति मलिक हत्याकांड में तेजस्वी व तेज प्रताप से नहीं होगी पूछताछ। जैसे कि लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के दिन पटना आ सकते हैं लालू यादव, दुमका कोषागार मामले में मिली जमानत। सुशील मोदी का तंज कि राजद ऐसे जश्न मना रहा है जैसे लालू प्रसाद बाइज्जत बरी कर दिए गए हो। डिप्टी मेयर और कांग्रेस उम्मीदवार मोहन श्रीवास्तव ने कृषि मंत्री प्रेम कुमार पर लगाए गंभीर आरोप, और कहा रद्द हो उनका नामांकन। और कहा गया कि कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया है, और 29 साल के क्रिमिनल हिस्ट्री के बावजूद वह मंत्री बनकर घूम रहे हैं। जिन पर वारंट जारी है वह मंत्री बनकर कैसे घूम रहे हैं। सुपौल में जनसंपर्क करने पहुंचे बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू का ग्रामीणों ने किया घेराव। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार में दुर्गा पूजा के लिए गाइडलाइन जारी, दशहरा में 9 लगेंगे मेले, 9 बटेगा प्रसाद। कोरोना संकट और बिहार विधानसभा चुनाव के बीच इस दफे दुर्गा पूजा और दशहरा की रौनक फीकी रहेगी। दुर्गा पूजा का आयोजन सिर्फ मंदिरों और घर में ही होगा। 9 मेले लगेंगे, 9 ही सामूहिक रूप से प्रसाद बांटे जा सकेंगे। और यही नहीं, लाउड स्पीकर बजाने की भी अनुमति नहीं होगी। रामलीला का आयोजन भी नहीं होगा। सार्वजनिक स्थानों पर रावण दहन की भी अनुमति नहीं दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, और इस बार जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि दुर्गा पूजा के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन न हो। दुर्गा पूजा मंदिर या घर में ही की जाएगी। मंदिरों में आयोजन को लेकर पूजा पंडाल या मंडप का निर्माण किसी विशेष थीम पर नहीं किया जाएगा, और इसके आसपास कोई भी तोरण द्वार नहीं बनेगा। जिस तरफ मूर्ति रखी जाएगी उस स्थान को छोड़कर शेष भाग खुला रहेगा। और सरकार के निर्देश के मद्देनजर सार्वजनिक स्थल, होटल, क्लब आदि जगहों पर गरबा, डांडिया, रामलीला जैसे कार्यक्रम का आयोजन भी नहीं होगा। तो मेला तो इस बार लगेगा नहीं, और पूजा स्थल के आसपास खाद्य पदार्थ का स्टॉल लगाने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। और मूर्ति का विसर्जन 25 अक्टूबर यानी विजयादशमी को ही करना होगा।
तो जैसे कि पहले ये खबर आई थी कि तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि शक्ति मलिक हत्या मामले में मेरा नाम घसीटे जाने पर नीतीश कुमार माफी मांगे, नहीं तो मानहानि का केस करूंगा। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ने मुझ पर और मेरे भाई पर झूठा आरोप लगाया है और यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार अगर सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगेंगे तो हम मानहानि का मुकदमा करेंगे। और अब ये खबर आ रही है कि शक्ति मलिक हत्याकांड में तेजस्वी व तेज प्रताप से नहीं होगी पूछताछ। जैसे कि पुलिस ने बताया है कि अपराधियों ने गुनाह कबूल कर लिया है और नामजद अभियुक्तियों को बेगुनाह बताया गया था और अब इस मामले में तेजस्वी तेज प्रताप समेत अन्य किसी भी नामजद अभियुक्तियों से किसी भी तरह की पूछताछ नहीं की जाएगी। राजद प्रत्याशी सरोज यादव का ऑडियो वायरल और कहा विधायक का पावर नहीं जानता है, तुमको टंगवा के लाने में टाइम लगेगा, जूता से मारेंगे। भोजपुर जिले के बढ़ा से राजद के विधायक के खिलाफ आरा के SC/ST थाने में बंटी पासवान ने केस दर्ज कराया है और सरोज यादव इस चुनाव में भी राजद के प्रत्याशी हैं। और एक ऑडियो वायरल हुआ। इस ऑडियो में सरोज यादव बंटी को ये कहते सुने जा रहे हैं कि विधायक का पावर नहीं जानता है, तुमको टंगवा कर लाने में हमको टाइम लगेगा क्या, तुमको जूता से मारेंगे। सरोज ने बंटी को जाति सूचक शब्द कहने के साथ भद्दी भद्दी गालियां भी दी है। और बंटी ने बताया कि विधायक ने मुझसे कहा कि कॉल रिकॉर्डिंग वायरल किए हो, तुम अपना बयान पलट दो, कहो कि यह मेरी आवाज नहीं है, नहीं तो तुमको जान से मरवा देंगे। विधायक के पावर के बारे में नहीं जानते हो, कहीं से भी उठवा लेंगे। वहीं राजद विधायक ने कहा कि ऑडियो में मेरी आवाज नहीं है, मुझे फंसाने के लिए विरोधियों द्वारा यह साजिश की गई है, मैंने किसी को गाली नहीं दी। डिप्टी मेयर और कांग्रेस उम्मीदवार मोहन श्रीवास्तव ने कृषि मंत्री प्रेम कुमार पर लगाए गंभीर आरोप और कहा कि रद्द हो नामांकन। गया के डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने शुक्रवार को कृषि मंत्री और गया टाउन से 7 बार विधायक रहे प्रेम कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से उनका नामांकन रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कोर्ट से जारी वारंट का हवाला देते हुए कहा है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उन्हें एक मामले में भगोड़ा घोषित किया है और 29 साल के क्रिमिनल हिस्ट्री के बावजूद वह मंत्री बनकर घूम रहे हैं और इस पत्र को भी साझा किया गया है। और प्रेम कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि भगोड़ों को पार्टी कैसे टिकट दे रही है, जिन पर वारंट जारी है वह मंत्री बनकर कैसे घूम रहे हैं। गया शहर से 7 बार विधायक रहे मंत्री पर GRP की कांड संख्या 922004 दर्ज है और 1991 से उन पर वारंट जारी है और 6 मामले लंबित हैं। और कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा जारी वारंट के बाद ये अंडरग्राउंड हो गए थे और इसके बाद मंत्रियों ने भी अपनी सफाई दी है। 10 अक्टूबर से चलने वाली ट्रेनों में दिखेगा बड़ा बदलाव, खुलने से आधे घंटे पहले तक होगी बुकिंग और चार्ट 2 बार होगा जारी। त्योहारों के सीजन को देखते हुए रेलवे ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को सुविधा देने जा रहा है और रेलवे ने टिकट आरक्षण के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब ट्रेनों में टिकट आरक्षण का दूसरा चार्ट ट्रेन आवागमन के समय से आधे घंटे पहले जारी किया जाएगा, जबकि रेलवे आरक्षण का पहला चार्ट ट्रेन के स्टेशन से छूटने से 4 घंटे पहले जारी हो सकता है। और ऐसे में अब भीड़ भाड़ के समय अधिक से अधिक यात्रियों को कंफर्म बर्थ मिलने की उम्मीद रहेगी। अमीर बनने के लिए विधायक बनना चाहते हैं ये उम्मीदवार और कहा जो भी विधायक बना है वह हो गया करोड़पति, मैं बनूंगा अरबपति। बिहार के नालंदा जिले के बरबीघा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराने वाले पुरनकामा के राजेंद्र प्रसाद करोड़पति बनने के लिए विधायक बनना चाहते हैं और गांव में ही सिलाई कर अपने व परिवार की आजीविका चलाने वाले राजेंद्र ने चंदा कर नामांकन की रसीद कटाई है। और उन्होंने कहा कि बचपन से ही देख रहे हैं कि जो भी विधायक बनता है वह देखते ही देखते आलीशान मकान और लग्जरी वाहन का मालिक बन जाता है। उन्होंने कहा कि बचपन से ही मेरी अमीर बनने की इच्छा है और इसी इच्छा को पूरा करने के लिए वे विधायक बनना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि विधायक बनकर वे अरबपति बनना चाहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के दिन पटना आ सकते हैं लालू यादव।
राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से जुड़े मामले में जमानत तो मिल गई है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव तक वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। वे 9 नवंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं और उसके अगले दिन यानी 10 नवंबर को पटना आ सकते हैं। 10 नवंबर को ही बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले से जुड़े केस में अभी लालू को जमानत मिलनी बाकी है। सुशील मोदी का तंज कि राजद ऐसे जश्न मना रहा है जैसे लालू प्रसाद बाइज्जत बरी कर दिए गए हो। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने कहा है कि 1000 करोड़ के चारा घोटाले के 4 मामले में दोषी लालू प्रसाद की सिर्फ चाईबासा कोषागार से 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में सजा की आधी अवधि जेल में बिताई है, इसलिए उन्हें केवल इसी मामले में जमानत मिली और अन्य मामलों में सजा की आधी अवधि भी नहीं काटी, इसलिए वे बाहर नहीं आ सकेंगे। उन्हें जमानत मिलने पर राजद ऐसे जश्न मना रहा है जैसे वे बाइज्जत बरी कर दिए गए हो। राजद न्यायपालिका का सम्मान तभी करता है जब फैसला उसके पक्ष में होता है। पिता के पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाते चिराग रो पड़े। तेजस्वी ने परिवार से मिल ढांढस बढ़ाया। नीतीश समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर उतारे जाने के बाद सबसे पहले सेना की विशेष टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद भारतीय सेना के अधिकारियों ने सलामी दी। राजकीय सम्मान के बाद पुत्र चिराग पासवान ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और पिता के पार्थिव शरीर को पुष्प अर्पित करते वक्त चिराग रो पड़े और बाद में कई अन्य नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी और सबसे अंत में सीएम नीतीश कुमार ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी और साथ ही उनके निधन पर देश में झुका राष्ट्र ध्वज। राष्ट्रपति व पीएम मोदी ने भी दी श्रद्धांजलि। टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी एमएलए ने जिंदगी भर के लिए अन्न खाना छोड़ा। बिहार में सारण जिले के अमनौर के वर्तमान बीजेपी विधायक शत्रुघ्न तिवारी, जिन्हें अपने क्षेत्र में चोकर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें पार्टी ने इस चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है और अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए शत्रुघ्न तिवारी ने अनाज खाना छोड़ दिया है। और यही नहीं, खबरों के अनुसार उन्होंने कहा है कि अब वह पूरी जिंदगी भर केवल फल खाकर रहेंगे।